वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म जानेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म बताया था। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं किसी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अब देखेंगे, यदि कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, एस या एस लगा हो, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। यदि किसी सेंटेंस में डू हो या डज हो तो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। यदि किसी सेंटेंस में इज हो, आर हो या एम हो तो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। यदि किसी सेंटेंस में हैज हो, हैव हो या हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग हो तो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। अब देखिए, किसी सेंटेंस को कैसे समझेंगे कि यह सेंटेंस पास्ट में है। ध्यान देंगे, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग हो तो सेंटेंस पास्ट में होगा। यदि किसी सेंटेंस में डीड लगा हो तो सेंटेंस पास्ट का होगा। यदि किसी सेंटेंस में वाज हो या वेयर हो तो सेंटेंस पास्ट का होगा। यदि किसी सेंटेंस में हैड हो या हैड बीन हो तो सेंटेंस किसका होगा? पास्ट का होगा। अब देखिएगा, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस फ्यूचर का है। तो किसी सेंटेंस में यदि शैल हो, विल हो या शैल हैव हो या विल हैव हो या शैल हैव बीन हो, विल हैव बीन हो या शैल बी हो, विल बी हो, तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस किस में है? फ्यूचर में। अब देखेंगे, जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो और यदि V1 V5 हो तो हम उसे पैसिव फॉर्म में चेंज करते समय यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में डू डज हो तब भी हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में इज आर एम है तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि हैज हैव है तो हम क्या करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। और ये जो हैज हैव बीन होगा ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो हम क्या करेंगे? उसे पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यदि पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो हम बीइंग लगा के उसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि कैसे पूरे टेंस की जानकारी आपको मिलेगी कि कैसे आप पैसिव फॉर्म में टेंस के सभी स्ट्रक्चर को पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी तक मैंने जाना कि कैसे हम किसी सेंटेंस को जानेंगे कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अब देखिए, उसे हम कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 हो या V5 हो तो पैसिव में चेंज करते समय एज लाइक ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का, तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, प्लस इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं। V1 और V5 चेंज हो जाता है V3 में, और प्लस बाय, और ये जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में डू हो, डज हो तो हम समझेंगे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है और उसमें हम इज, आर और एम का प्रयोग करेंगे। सिंपली है, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो तो हम उसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे और यह समझेंगे कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो ये ध्यान रखना है कि इज, आर, एम के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, आईएनजी होगा, ठीक ना। तो जब हम इसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है? इज आर एम के बाद बीइंग का प्रयोग करना है। मतलब सिंपल सा, यदि किसी सेंटेंस में V1 V5 हो तो हम उसे पैसिव में चेंज करते समय इज आर एम का प्रयोग करेंगे और पैसिव फॉर्म में तो ऑलवेज V3 का प्रयोग होता है। यदि किसी सेंटेंस में हम देखेंगे कि इज है, हमें टेंस याद नहीं रखना है, हमें बस इतना याद रखना है, यदि किसी सेंटेंस में इज आर एम हो तो पैसिव में चेंज करते समय हम क्या करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। मतलब कि ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में इज आर एम को आपको यूं ही रहने देना है और प्लस बीइंग ऐड कर देना है, राइट। अब देखिएगा, V4 चेंज हो जाएगा V3 में और प्लस बाय और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में।
अब देखिए ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बातें हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, यदि किसी सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हो, राइट। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का प्रयोग होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म तो काफी आसान है। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हो, ठीक ना, अब प्लस V3 हो, तो हमें क्या करना है, हैज हैव के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में प्लस हैज हैव, और ये जो है ना आपको बीन का प्रयोग करना है, और V3 ही रह जाएगा प्लस बाई, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में V1 V5 हो तो हमें इज आर एम का प्रयोग करना है। यदि किसी सेंटेंस में इज आर एम हो प्लस V4 हो तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, तो हमें बीन का प्रयोग करना है। यदि किसी सेंटेंस में हैज है वो तो हमें बीन का प्रयोग करना, बस सिंपल सा इतना याद रखना है। तो आप प्रेजेंट टेंस को किसी भी स्ट्रक्चर को पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं हम लोग पास्ट को कैसे समझेंगे, कोई सेंटेंस पास्ट का है और उसे कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। कोई सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में हो तो हम कैसे उसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म बताया, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पैसिव फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते। यदि आपकी इच्छा तब भी हो चेंज करने की तो आप बीइंग लगा के कर सकते हैं। अब देखिएगा पास्ट टेंस में सबसे पहले यदि सब्जेक्ट के बाद V2 हो तो हम उसे पैसिव फॉर्म में जब चेंज करेंगे ना तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, सब्जेक्ट में हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है। और आप तो जैसा कि जानते हैं कि V2 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाय और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। यदि यहाँ पे डिड लगा हो है ना तो डिड भी बदल जाएगा वाज वेयर में। यदि कंटिन्यूअस की मैं बात करूं, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि वाज होगा वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। इसमें आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा प्लस वाज वेयर यूं ही रह जाएगा, और आपको इसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है। V4 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाय और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। इसी प्रकार यदि पास्ट परफेक्ट की मैं चर्चा करूं, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करना है, पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, हैड को यूं ही रहने देना है, प्लस बीन का प्रयोग कर देना है, V3 रह जाएगा प्लस बाय और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो सिंपल सा, यदि किसी सेंटेंस में V2 हो तो वाज वेयर प्लस V3 में हम चेंज कर देंगे। यदि वाज वेयर हो तो वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 में चेंज कर देंगे, और हैड हो तो हैड बीन में चेंज कर देंगे। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पैसिव फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। यदि आपकी इच्छा तब भी हुई तो आप बीइंग लगा के आप उसे पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आगे चलिए हम लोग जानते हैं फ्यूचर टेंस का पैसिव फॉर्म। चलिए अब हम लोग जानेंगे सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इसे पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, शैल विल को यूं ही छोड़ देना है, ठीक ना। अब प्लस आपको बी ऐड कर देना है, V1 चेंज हो जाएगा V3 में, अब प्लस बाय और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। एक एग्जांपल देखिए, आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में लाएंगे, यू रह जाएगा, यू के साथ विल लगेगा, और टीच का V3, विल के बाद आपको बी का प्रयोग करना है, और टीच का V3 होगा टॉट, और टॉट उसके बाद आप बाय लगा दीजिए और आई बदल जाएगा
मी में। इसी प्रकार जितने भी मॉडल्स होते हैं, मे बाइट, कैन कुड, सेल शुड, विल वुड, सब में आप बी का प्रयोग करेंगे उसे पैसिव में चेंज करने के लिए। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप हैव होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें आप बीन का प्रयोग करेंगे। यदि हैव रहेगा सेल के साथ तो हम वहां क्या करेंगे, बीन ऐड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।